सबसे पहले हमको गुरुजी का रथ को खींचने लगा। हमने वो रथ को रुकने के लिए रात दंड को आगे किया और रात दंड हमसे छीना और हमारा सीखा, ये सीखा। अंदर ले जाने के बाद हमका कपड़ा उतारा गया और जोर जोर से मारे, जितना हाथ से होता है, लात से होता है, उसको लेटाए। आपको मारे? जी, आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो हम स्वामी जी के पास जाने की कोशिश किए तो उन्होंने थप्पड़ मारे और वहीं पे गिरा के लातों से मारा। आपको मारा? जी, हमको मारा और हमारी गाय को हमसे छीन के फेंक दिया गया। और सबको धक्का देने लगी तो हमको भी कमर पकड़ के उठा के फेंकने लगे। वो ये कह रहे थे कि तुम ये जो डंडा अंडा लेके घूम रहे हो उसको फेंको, ये सब जो वेशभूषा बना ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आने वाली, तुम जाओ IAS बनो, पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो। तो ये कारण था, मतलब भगदड़ को बचाने के लिए पूज्य शंकराचार्य जी भगदड़ को बचाने के लिए और प्रशासन के सहयोग के लिए पालकी पर गए। आरोप लगा रहे हैं तो उसका कोई CCTV फुटेज या कोई भी नॉर्मल वीडियो भी हम अवेलेबल कराएंगे, वो तो हम उसकी जांच कराएंगे। अगर कोई उसको दोषी पाया जाए तो कार्रवाई करें। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ संगम पर स्नान करने जा रहे थे और वहां जो कुछ हुआ, प्रशासन ने कहा कि आगे भीड़ है, आप जाएंगे तो भगदड़ मच जाएगी। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ संगम पर स्नान करने जाना चाहते थे, अपनी पालकी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के अफसरों ने बदसलूकी की, मारपीट की गई। किसके साथ क्या हुआ, ये तमाम जो संत हैं ये हमारे साथ हैं और ये उस कल जो कुछ हुआ उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं बदसलूकी की, धक्का मुक्की की, तो सच्चाई भी जानेंगे और किसकी क्या आप बीती है वो भी जानेंगे। शुरुआत महाराज जी आपसे, क्या कल कैसे क्या स्थितियां बिगड़ी और फिर आप लोगों को अंदर ले जाया गया, क्या हुआ? देखिए, हम लोग परम आराध्य भगवान के साथ स्नान के लिए हमेशा हर साल की तरह इस साल भी हम लोग गए थे। परम आराध्य भगवान एक ही स्नान, मेन स्नान मौनी अमावस्या का स्नान करते हैं, क्योंकि हर समय जाएंगे तो उतना व्यवस्था प्रशासन नहीं दे सकते और उन्होंने ऐसा बर्ताव, हम लोग उन्हीं के साथ स्नान के लिए गया था, मैं रात दंड पकड़ा हुआ था, तो परम आराध्य भगवान के साथ हम लोग स्नान के निकले। जैसे निकले वहाँ पे 2 नंबर के गेट में बैरियर लगा था, वो हमारे परम आराध्य के जो सेवा में लगे हुए थे, पुलिस प्रशासन के विभाग के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने जाके सामने हम लोग के सुरक्षा के प्रोटोकॉल के लगाया था, उन्होंने जाकर उसको बैरियर को रस्सी खोला और सबके साथ हमारे साथ अनुयायी थे कुछ, आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं। उन लोगों के साथ साथ में उनको हटाने का सहयोग करने के लिए, एक सनातनी होने के नाते इस दूसरे का हम लोग का फर्ज होता है। हम लोग कोई भी कार्य किसी का भी हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। हम लोग देवहु शांति, सभी पृथ्वी का शांति चाहते हैं, अंतरिक्ष का भी शांति चाहते हैं, जगत सबका शांति चाहते हैं। आपके साथ थे, उन्होंने खुद बैरिकेडिंग खोली, जो रस्सी खोली पुलिस वाले ने खोला पहले, हाँ, जो वीडियो है उसके बाद उन्होंने खोला, उसके बाद हम लोग साथ साथ में निकल गए, हम लोग भी हटा के मदद करके फिर वहाँ गए संगम लोभर मार्ग में। उतने में हम गुरु जी के आ गए थे। उन्होंने प्रशासन के जो प्रमुख ने उसको उन्होंने बोला, महाराज जी आप यहीं रुक जाइए, पुलिस वाले ने। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, महाराज जी ने बोला यहीं रुक जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं जा सकते, पालकी से उतरो। हम लोगों को हमारा परम आराध्य परम धर्माधीश, धर्म के अधिष्ठपति हमारे पूज्य शंकराचार्य उत्तरमनाय ज्योतिर्पीठाधीश्वर भगवान जिस पद पे बैठे हैं, वो गरिमा पद का एक मर्यादा होता है, एक जहाँ बैठे वो नीचे आ जाए। और देखिए जितने लोग हैं सब पैर पकड़ने के लिए आएंगे, आशीर्वाद कोई नहीं चाहेगा परम आराध्य भगवान का आशीर्वाद लेने। तो उन्होंने बोला पालकी से जाएंगे, पालकी नहीं उतरेगी, जहाँ गाड़ी प्रशासन की गाड़ी जा रही है वहाँ तक हम लोगों को छोड़ दीजिए। उतने में उन्होंने और कुछ नहीं बोला, वो गिरफ्तार करो सबको। तो पुलिस वाले ने सबसे पहले हमको गुरुजी का रथ को खींचने लगा, हमने वो रथ को रुकने के लिए रात दंड को आगे किया और रात दंड हमसे छीना और हमारा सीखा, ये सीखा पकड़ा। और ये हमारा सीखा केवल नहीं है, ये वेद पाठी है, जो सनातनी है, चिद्रपीणी माता जो देवी को मानते हैं, चिद्रपीणी महामाया दिव्यते सन्मिते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजस्वी कुरुष में, जो शिखा चिद्रपीणी माता देवी बैठती हैं, विराजमान होती हैं। आज उस देवी का अपमान किया है, जिस वो जो वेद पाठी हैं, वो जो यज्ञोपवीत संस्कार से आते हैं, जो सनातनी परंपरा से आते हैं, आज ब्राह्मण का ब्रह्म दोष का उन्होंने अपमान किया। ऐसे शिखा पकड़ के ले जाके कोई कानून में है, आप बताइए। आपको अंदर ले गए, वहां पर क्या हुआ? अंदर ले जाने के बाद हमका कपड़ा उतारा गया और जोर जोर से मारे, जितना हाथ से होता है, लात से होता है, उसको लेटाए। आपको मारे? जी,
आप वीडियो भी देख सकते हैं, बाहर तक का थे, अंदर का पूरा अभी नहीं आ पाया, इतना मारे हम लोगों को। और मैं ही था अकेला। उसके बाद 2 लोग हमारे साथ आए, उनको इतना मारे हमको इतना मारने के बाद उनका रहर मिल गया और दूसरे को बुलाए मारो। उसके बाद और जो बटुक हैं इन लोगों के साथ भी मारपीट हुई? तो हम आपको बता रहे हैं, उसने बाद उन्होंने बोला, हमने कहा गंगा माता हमारी माता है, हम माता का स्नान करने के लिए आए हैं, सम्मान के लिए। हमारा सनातन बोलता है मौनी अमावस्या ऐसा विशेष प्रभाव है, माघ मेला हमारे परम आराध्य भगवान का मेला तो है। ये आचार्य लोगों के मेला है, ये जितने भी पीछे अखाड़ों के मेला है, सनातनियों का मेला है। आज वो परंपरा के अखाड़े के मेला के लिए जो लगा है प्रशासन, उनका कहाँ से अधिकार आ गया कि आज उस समय की बात देखिए, जो भगवान राम के समय भी राज पुरोहित होते थे, ऋषि मुनि होते हैं, उनके भी कुल पुरोहित ऋषि गुरु होते थे। आज हमारे कलयुग में शंकराचार्य भगवान के स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, धर्म के न्यायाधीश हैं, धर्मों को न्याय लेने वाले परम धर्माधीश गुरुदेव। प्रशासन का कहना है कि आप लोग जब वहां पहुंचे तो आप लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस के साथ धक्का मुक्की नहीं तोड़ा है। आप वीडियो देखा है, हम लोग जिसने तोड़ा है अपव्यय व्यवहार किया है, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, हम लोग को मार दें। वो हो ही नहीं सकता, जो बैरिकेड तोड़ा है वो गुरु परमाराध्य भगवान का शिष्य भी नहीं हो सकता है, वो अनुयायी भी नहीं हो सकता है। वो ये भी है कि बिना अनुमति के आप लोग जा रहे थे? ऐसा नहीं है, 3 दिन से प्रशासन को हम लोग ने लेटर लिखा है। हमारे जितने भी प्रशासन के कार्य देखते हैं और जो प्रशासन ने उनको सुरक्षा के लिए इकट्ठा है, उनसे पूछिए आप। 3 दिन से हम लोग ने कहा कि हर साल हम लोग यही स्नान करते हैं, परम आराध्य। वो भी वीआईपी सिस्टम ले सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला हम वीआईपी सिस्टम लेंगे तो सब जनमानस को दिक्कत पहुंचेगी, इसलिए हम सामान्य इंसान की तरह, सामान्य लोगों की तरह हम जनमानस में जाना चाहते हैं, जनमानस में घुल मिल होना। परमिशन नहीं मिली थी क्या आप लोग? तो कुछ आया नहीं। अब इस यहाँ रहने के बाद शास्त्र में देखिए, शंकराचार्य परंपरा का होता है, एरिया के अंदर रहने के बाद अब आप स्नान नहीं किए तो उस परंपरा को आप विपरीत जा रहे हैं। तो वही काम किया है शंकराचार्य भगवान ने, अपने परंपरा को जीवित करने के लिए, अपने शास्त्र को मर्यादा जीवित रखने के लिए, आदि गुरु शंकराचार्य परंपरा को बरकरार रखने के लिए अपने परंपरा को उन्होंने ये यात्रा किया। शासन का यही तो आरोप है आपके ऊपर कि आप लोगों ने परमिशन मांगी थी और हाँ, ये आपके बताता हूँ। पूज्य शंकराचार्य जी का ये कहना था, जैसे 2 करोड़ 2.5 करोड़ जनता स्नान करती है, तो उस तरह से हम भी एक जनता की तरह ही जा करके स्नान करेंगे। और बात आई कि आप पालकी से क्यों जा रहे हो, आप 2.5 करोड़ जनता जा रही है, शंकराचार्य जी के साथ 100 अनुयायी थे, तो जब 2.5 करोड़ जनता जा रही है, उनको नहीं रोका जा रहा, तो शंकराचार्य को क्यों रोका गया? फिर उन्होंने आरोप लगाया कि आप पालकी से हो। तो शंकराचार्य जी ने ये कहा, जब हम पैदल होते हैं, जब हम नंगे पांव चलते हैं, पैदल होते हैं, तो जब जनता देखती है कि शंकराचार्य जा रहे हैं तो भगदड़ मच जाती है शंकराचार्य जी के दर्शन करने के लिए। तो जब पालकी होती है तो थोड़ा ऊंची होती है, तो वहां से शंकराचार्य जी इशारा कर देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, तो जनता वहीं रुक जाती है। तो ये कारण था, मतलब भगदड़ को बचाने के लिए पूज्य शंकराचार्य जी भगदड़ को बचाने के लिए और प्रशासन के सहयोग के लिए पालकी पर गए। और इतना ही नहीं, इसके अलावा शंकराचार्य जी ने यह कहा कि जैसे भी आपको अगर असुविधा हो रही है, अगर आप चाह रहे हो, तो आप हम पंक्तिबद्ध होकर के एक लाइन में जाएंगे। और वहां तक पुलिस प्रशासन की गाड़ी जाती है। आप देखे होंगे जो वापसी का मार्ग बना हुआ है, उसके अंतिम कोने तक, संगम नोस थाने से लेकर के अंतिम कोने तक पुलिस प्रशासन की गाड़ी जाती है। तो शंकराचार्य जी की रथ नहीं जा सकती, वो रथ नहीं थी, छोटी सी पालकी थी। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, छोटी सी पालकी थी, 4 पहिया वाली। प्रशासन कह रहा है कि अनुमति के बिना आप लोग जा रहे थे। जनता को कौन सी अनुमति होती है, आप बताइए? आप तो पत्रकार, आज तक इतना बड़ा चैनल है, जनता को अनुमति होती है? आप ये बताइए, जनता को अनुमति नहीं मिलती तो शंकराचार्य के जैसे जनता जा रही है वैसे हम भी जाएंगे। शासन का कहना था, जो अफसरों का कहना है कि आपके जाने से वहां पे व्यवस्था, भीड़ बहुत थी, भगदड़ हो सकती थी। तो 2.5 करोड़ लोग नहा रहे, भगदड़ नहीं होगी? एक शंकराचार्य और 100 लोगों से भगदड़ हो जाएगी? ये कैसी बात हुई? ये तो लीपापोती कर रही है प्रशासन। ये तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है प्रशासन, लीपापोती कर रही है। आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहता हूँ, हम लोग उन्हीं की पुलिस प्रशासन तो ले जा रहे थे, जो परम आराध्य की सेवा में लगाया गया है। हम लोग क्या गलत किए? आपको ले गए थे वही लोग? हाँ, और ये मना कर दिए होते, यदि गेट में आप रोक दिए होते वहीं 2 नंबर में, हम लोग वापस ही होते। आप लोग का स्नान नहीं है, आप लोग को सेवा नहीं है, ये वीआईपी का सिस्टम है, हम लोग आ जाते। परम आराध्य भगवान बोल ही रहे थे, वहां तक यही लोग लेकर के गए? हाँ, वही भी ले गए हैं, जो ही सेवा में लगाए ऐसा उन्हीं लोगों ने ले गया। हमारे साथ जो और भी बटुक संत भी हैं, आपके साथ भी मारपीट हुई, क्या हुआ था? यहाँ जो जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि
पुल नंबर 2 की बात करी जा रही है। तो मैं साथ वहाँ क्या हुआ था? अंदर ले गए थे, मारपीट हुई थी, क्या जब हुआ था? अंदर ले गए थे तो उस समय उनने मारा तो नहीं था, लेकिन अपमानित कर रहे थे। कैसे? ये जो दंड है ये हमारे भगवान है। तो वो ये कह रहे थे कि तुम ये जो डंडा अंडा लेके घूम रहे हो उसको फेंको, ये सब जो वेशभूषा बना ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आने वाली। तुम जाओ IAS बनो, पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो। नाम ले लीजिए। ऐसे उनने ऐसे शक्ति नाम का उनके एक CEO है, वो ऐसे अपमानित कर रहे थे। और मारपीट भी आपके सामने, आपके साथ मारपीट हुई है? कल आप रोते हुए निकले थे, क्या हुआ था? जी वो उन्होंने जैसे गुरु जी को ले जाना शुरू किया, स्वामी जी को धक्का दिए, मारने की कोशिश की। तो हम स्वामी जी के पास जाने की कोशिश किए तो उन्होंने थप्पड़ मारे और वहीं पे गिरा के लातों से मारा। आपको मारा है? जी हमको मारा और हमारी गाय को हमसे छीन के फेंक दिया गया। फिर मैं गाय मतलब छोटी मूर्ति गाय? गाय की मैंने चांदी की इतनी बड़ी मूर्ति ली थी, उन्होंने वो गाय मुझसे छीन ली और फेंक दिया उसको, और लातों से भी मारा, थप्पड़ मारे, और मतलब बोल रहे थे कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं फिर बहुत बड़ी गलती कर दी हो तुम लोग यहाँ पे आके। आपके सामने और भी लोगों को मारपीट हो रही थी, आप लोग, आपके साथ भी मारपीट हुई। मैं यही नीले जैकेट में था, आप लोग वीडियो देखे होंगे, उस नीले जैकेट में मैं था, मेरे सामने बैग था और उन्होंने धक्का मार करके हमको गिरा दिया, हमारा बैग छिना लिया और अभी तक हमको वो बैग नहीं मिला है। वो बैग अभी तक नहीं मिला। मेरे पैर में चप्पल थी, चप्पल अभी नहीं है मेरे पास। आपके साथ भी मारपीट हुई? क्या हुआ था? हम शंकराचार्य भगवान के जो वो रथ है, मतलब छोटी सी पालकी है, उसको पकड़ के खड़े थे वहाँ पे। तो जब पुलिस प्रशासन आई और सबको धक्का देने लगी तो हमको भी कमर पकड़ के उठा के फेंकने लगे, मतलब कि अंदर ले जाने लगे। तो हम और पकड़ लिए उसको, पालकी को। तो हम जब नहीं छोड़ने लगे तो खींच खींच के मारने लगे, अपने इससे मारे और मुक्का से मारने लगे। आपको भी मारा? जी। कहीं चोट लगी, मतलब चोट लगी आप लोग? और भी भर्ती भी है कोई अस्पताल में? जी, और भैया लोग 3 लोग गंभीर स्थिति में है, स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती, यहाँ पे आ गए हैं, वो वहाँ पे खड़े हुए हैं, और 3 लोग भर्ती हुए, 12 लोग घायल हैं, टोटल 15 लोग घायल हुए, जिसमें 3 लोग गंभीर स्थिति में है। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती है, और 80 वर्ष का एक बुजुर्ग जिसको गिरा करके मारा गया, वो मरणासन है और अभी भी अस्पताल में भर्ती है। और जब उनने गुरुजी का अपमान करने लगे, वो कह रहे कि आप पालकी से उतर के जाइए, तो गुरुजी को अपमानित जब वो करने लगे तो गुरुजी कहे ठीक है, हमको स्नान नहीं करना है तो हम जा रहे हैं। तो हम लोग पालकी वापस मोड़ने लगे। जब हम पालकी वापस मोड़ने लगे तो उनके जो सबसे बड़े अधिकारी थे, वो शायद DM थे, उन्होंने हमारे स्वामी जी को वो धक्का देने लगे, जो नीचे थे, जो पूज्य शंकराचार्य जी के मुख्य शिष्य हैं, उनको धक्का देने लगे, उनसे लड़ाई करने लगे। हमने अपनी आंखों से देखा है, वो स्वयं धक्का देके उनसे लड़ाई कर रहे थे। वापसी जाने के बाद जब हम लोग सवाल इस बात का है कि आप लोग बिना परमिशन के जा रहे थे, तो वहाँ पे तो अफरा तफरी में। ये देखिए, अब आपको ये बताते हैं, परम आराध्य परम धर्माधीश जिस शंकराचार्य गरिमा पद में बैठे हैं, उनके लिए कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन जो महामंडलीय सर्कल का बन के आए हैं, जगत गुरु बन के आए हैं, सतुआ बाबा जैसे हैं, उनके लिए जो गाड़ी जा रहे हैं अंदर तक, उनके लिए कोई प्रशासन रोक नहीं है। और 2 घंटे तो पैदल जा रहे थे, गाड़ी नहीं, पैदल थे वो। उसके बाद तलवारबाजी करके गए, उनको प्रशासन अनुमति दिया। वो बोलिए हमारे परम आराध्य परम आचार्य परंपरा के धर्माधीश, उनके लिए कोई सिस्टम नहीं है। वो भी तो चाहते जाते, उनके लिए कानून है परम आराध्य के लिए, क्योंकि और उनके सतुआ बाबा के और किन्नर अखाड़ों के लिए 300 लोग हमारे सामने फोन करके प्रशासन खुश होके बोल रहा है 300 आदमी आ रहे हैं, कह रहे उनको VIP ट्रीटमेंट दो, उनको VIP तरीका से ले जाओ, स्नान कराओ। और वहीं देख रहा था मैं, यहाँ के ये SDM DM जो थे, उन्होंने अपने गाड़ी अपने शिष्यों को गाड़ी भर भर के ले जा रहे थे, स्नान करा रहे थे। उसके लिए तो कोई रोक नहीं था, VIP सिस्टम। अब आप बोलोगे हम देखेंगे, आपको देखिए वीडियो, सतुआ बाबा ऐसे खड़े हैं जैसे कि गाड़ी नहीं ले गए सतुआ बाबा, जो भी हो तरबालबाजी की है। और तरबाजी करने इतने भीड़ में VIP कोई सिस्टम नहीं था, तरबारबाजी करने के लिए कौन दिया उनको अधिकार? शंकराचार्य भगवान को, उनका भी तो क्यों हुआ? क्या लगता है क्यों हो रहा? इनको भी तो परंपरा है अनुवाद। आप शाही स्नान सबको है, इधर सुनिए, शाही स्नान सबको स्नान का परंपरा है। यदि एक को दिया ना न्याय, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। 2 घंटे पहले वही शंकराचार्य भगवान आए स्नान के लिए, उनको वापस किया गया। और 2 घंटे बाद जो किन्नर अखाड़े के साधु संत गए, जो बीजेपी के चाटुकार थे, वो बीजेपी जी, हाँ जी, ये करने वाले को उनको अच्छे से स्नान कराया गया। हमारे शंकराचार्य भगवान वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने गाय माता के लिए आवाज उठा रहे हैं, गौ माता राष्ट्रीय माता होना चाहिए, वो वही है। इधर सुनिए,
और वही आवाज से शंकराचार्य भगवान दुश्मन बन गए। क्या आप सनातनी राष्ट्रीय बोलते हैं कि हम सनातनी पार्टी हैं, हम साधु संत का सम्मान करते हैं। देखिएगा गृह मंत्री का भी व्याख्यान बिना परमिशन के जा रहे थे, बड़ा आरोप है बिना परमिशन के। और आम जनता के साथ आप शंकराचार्य भगवान, शंकराचार्य गद्दी से पहले आम जनता नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो आम जनता के साथ आम जनता के स्वरूप में जाने के लिए आम जनता की तरह प्रशासन कह रहा है कि आम जनता की तरह जाते, वही तो गए। उन्होंने बोला भीड़ भाड़, यदि वीआईपी सिस्टम आगे होते उनको साथ में पुलिस ले जाता, सलूट मार के उनको खाली किया जाता, जनता को दिक्कत दिया जाता, तब तो जनता की कोई दिक्कत नहीं आई उनको। जो वीआईपी अभी कोई राजनेता आता, प्रधानमंत्री आते, उनके लिए तो कोई सब खाली हो जाते। आम जनता का इतना माया तो नहीं आता, प्रेम नहीं आता। अब उतने समय आ गए पर हमारे परम आराध्य, ये साजिश है, सच्चा साजिश। ये मैं योगी जी को यही कहना चाहता हूँ, यदि भगवाधारी होके एक संत के ऊपर लाठी बरसाना कौन से कानून में लिखा है? आपने कहाँ से पढ़ के आया? आपने जो ब्रह्मचारी को ऊपर मार रहे हो। चिद्रपिंडी हमारे देवी बैठती है, विराजमान होती है चिद्रपिंडी। ब्राह्मण का दैवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता तन्मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। जो ब्राह्मण वेद अध्ययन करते हैं वही मंत्र देवता के अधीन को होते, वही जगत के अधीन को होते हैं। देवता के अधीन जगत है, वो मंत्र के अधीन देवता है, और उन मंत्र को उच्चारण करने वाला ब्राह्मण है। हम लोग वेद पाठी हैं, आज वही ब्राह्मण को अपमान कर रहे हो, सिखा खींच के ऐसे कर रहे हो। ये हमारे बस केवल सबकी घसीट के नहीं, हमको मारा है, आपने वीडियो देखा होगा, सबको मारा है, चप्पड़ मार मार के जूतों। क्या कह रहे थे अंदर कमरे में? क्या कह हमको कह रहे थे तुम्हारे गुरु और तुम यही है। कमरे के अंदर ले जाने के बाद आप लोग पत्रकार हो, सही से दिखाओ। कमरे के ले जाने के बाद अंदर कौन कानून है अंदर बंद कमरे में मारने का? कोई पुलिस वाले थे, सादे में थे? कौन थे? पुलिस वाला था, तीन फुली स्टार लगा था, उसने शक्ति था, उसने हमको बारंबार यही कहा तुम्हारे गुरु तुम्हारे और हमारे आचार्य वर्ग से, हमारे दंडी स्वामी जी लोगों से और हमारे ब्रह्मचारियों से ऐसा बर्ताव किया। हम लोग कई दिन है, कहीं से आए हैं, हम लोग ना बलात्कार किया दिखाएं, हम लोग जाने के तैयार हैं। एक आखिरी सवाल कि पुलिस का कहना है कि जब स्वामी जी को ले जाएंगे वापस तो आप ही लोग उनके रथ को खींच के ले गए हैं। कौन गया? हम लोग देखो सिविल ड्रेस में वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। और कुछ नहीं किया है। प्रशासन का कहना था ये सच्चा साजिश था, ब्रह्मचारियों को अलग करें, सन्यासियों को अलग करें और गुरुजी को अकेला करके रथ से निकाल के ऐसा बहाना बनाया जाए, साजिश किया जाए कि उनको भीड़ भाड़ में भेजा जाए और सब लोग पैर पकड़ने उनको साजिश करके। सिविल में इतने लोग खटाया गया था, मारने के लिए साजिश हुआ था। ये परम धर्माधीश को परम ये सनातन, क्योंकि इनका जो मेन किए हैं उन्होंने गौ माता की आवाज उठाई है। और ऐसा बताइए कोई शंकराचार्य आज तक दिखाइए हमको लिस्ट में, कोई धर्माधीश दिखाएं, कोई गोरखपीठ के पीठाधीश दिखाएं जो सभी पंडालों के कैसे व्यवहार हो रहा है। सभी पंडालों में गाय के विषय में आवाज उठाइए आप, साधु संत को कैसा हो रहा है, आप लोग ठीक तो हो कह के सभी पंडालों में पद यात्रा कर रहे हैं। यदि कोई शंकराचार्य वो भी चाहते तो वीआईपी सिस्टम लेते, लेकिन आम जनता के साथ सभी पंडालों में देखे, सभी पांडोल में देखे, इसी के निशान जो वगैरह पड़े हैं, कुछ ऐसे मारपीट कुछ ऐसे। अच्छा, ये आपके पट्टी लगी है। अच्छा, ये आपको मारा गया है? बिल्कुल। कैसे, क्या हुआ? से मारा है ये क्या हुआ था? कैसे? ऐसा था, हम महाराज जी के शांतिपूर्ण ढंग से लोग महाराज जी के साथ में हम स्नान के लिए संगम स्थल पे जा रहे थे। और ज़्यादा नहीं, छोटा सा जो है वो पालकी थी, जो है करीब 1.5-2 फीट की चौड़ाई में जो है, उसको 4 आदमी उसको ढकेलते हुए लेके जा रहे थे। जैसा हम यहाँ से पहले पुल के एक पास में जो बैरियर लगा हुआ था तो वो थोड़ा सा बंद था, तो जैसे ही गए तो हमारे साथ में पुलिस के अधिकारी ही हमको अगुवाई करते हुए लेके। आपको मारा किसने? पुलिस वालों ने मारा ना। सारा वहाँ पे पुलिस के अलावा कोई पब्लिक थोड़ी थी, पुलिस का ही काफिला था पूरा, जो है सारे अधिकारी थे, अधिकारी मार रहे थे। सबसे बड़ी बात तो है ना, अगर छोटे मारे ना आईपीएस। सुन, ये 1 मिनट रुके, ये आपको चोट कैसे लगी? यहाँ जब हम लोगों का काफिला निकल रहा था, शंकराचार्य जी का जब काफिला निकल रहा था तो हमने उससे कहा कि ये पहली बार तो नहीं है, शंकराचार्य जी का एक पहली बार काफिला नहीं है, ये 2-3 बार इस प्रकार से हो गया, तो नहीं रोका गया। बच्चों को रोकने लगे, हम लोग मान गए, लेकिन वो लोग ये आपके साथ हुआ?
हाँ उनके ये तमाम लोग हैं, ये जो संत हैं जो शंकराचार्य जी के साथ थे, जिनका आरोप है कि ये मारपीट की गई, उनके साथ बंद कमरे में पुलिस अफसरों ने मारपीट की, बदसलूकी की। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार।